सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम विषाणु जनित रोगों का अध्ययन करेंगे। विषाणु विषाणु को वायरस भी कहा जाता है। विषाणु क्या कहते हैं? वायरस। विषाणु के अध्ययन का विज्ञान वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। विषाणु के खोजकर्ता इवानोव्स्की को कहा जाता है। ये रूसी वैज्ञानिक थे। कौन थे खोजकर्ता? इवानोव्स्की। विषाणु की खोज 1892 में हुई थी। विषाणु ना तो सजीव होते हैं ना ही निर्जीव। यह सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होते हैं। विषाणु नाम एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चिपचिपा तरल या जहर। क्या है विषाणु का अर्थ? चिपचिपा तरल या जहर। परिभाषा है विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। इन्हें विषाणु कहते हैं। विषाणु और जीवाणु में अंतर। विषाणु अकोशिकीय होते हैं, जीवाणु एक कोश के होते हैं। विषाणु क्या होते हैं? अकोशिकीय, कोश का रहित होते हैं। विषाणु हजारों साल तक सुसुप्त अवस्था में रह सकते हैं। जीवाणु सुसुप्त अवस्था में नहीं रह सकते, मतलब जीवाणु सुसुप्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं। विषाणु का आकार जीवाणु से छोटा होता है, जीवाणु का आकार विषाणु से बड़ा होता है। विषाणुओं को निर्जीव की भांति क्रिस्टल के रूप में संग्रहण कर सकते हैं और जीवाणुओं को संग्रहण नहीं किया जा सकता। ये क्या होते हैं? जीवाणु और विषाणु में क्या होते हैं? ये अंतर। विषाणु जनित रोगों की ट्रिक है रवि चाचा की छोटी माता ने हैप्पी एडस डे पर सार्स वर्ड के गालों का चिकन खाकर खांसी जुकाम बुखार सपो किया। ट्रिक क्या है? रवि चाचा की छोटी माता ने हैप्पी एडस डे पर सार्स वर्ड के गालों का चिकन खाकर खांसी जुकाम बुखार सपो किया। इस ट्रिक से ये सभी विषाणु रोग आसानी से याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है? रवि चाचा की छोटी माता ने हैप्पी एडस डे पर सार्स वर्ड के गालों का चिकन खाकर खांसी जुकाम बुखार सपो किया। हो गई ये ट्रिक याद? मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये ट्रिक याद हो गई होगी। अब हम एक एक रोग का अध्ययन करेंगे। पहला है रवि। रवि मतलब क्या होगा? रेबीज। दूसरा चाचा। चाचा मतलब चेचक। तीसरा छोटी माता मतलब छोटी माता। चौथा है हेप मतलब हेपेटाइटिस। पांचवा पी मतलब पीलिया। छठा है एडस। एडस मतलब एडिस रोग होगा। सातवां डे मतलब डेंगू। आठवां सार्स। सार्स रोग होगा। नौवां बर्ड तो बर्ड फ्लू। 10वां के मतलब कोरोना। क्या होगा? के मतलब कोरोना वायरस। 11वां गालो मतलब गलसुआ। 12वां है चिकन मतलब चिकनगुनिया। 13वां है खा मतलब खसरा रोग। 14वां खांसी मतलब खांसी रोग। 15वां जुकाम मतलब जुकाम रोग। 16वां बुखार बुखार। 17वां से मतलब स्वाइन फ्लू। क्या रोग है 17वां? से मतलब स्वाइन फ्लू। और 18वां पो मतलब पोलियो रोग। दोबारा ट्रिक क्या है? रवि चाचा की छोटी माता ने हैप्पी एडस डे पर सार्स वर्ड के गालों का चिकन खाकर खांसी जुकाम बुखार सपो किया। ये सभी वहीं से लिए गए हैं। ये उस ट्रिक में से ये सभी रोग आ रहे हैं। जितने विषाणु से कितने रोग होते हैं? 18 रोग। ये आसानी से हो गए होंगे याद सभी के लिए। अब है पहला रोग रेबीज रोग। वायरस है रेहब्डो वायरस। रेबीज रोग का वायरस कौन सा है? रेहब्डो वायरस। वाहक कौन कौन से हैं? कुत्ता बिल्ली सियार। ये सभी क्या है? ये इसके वाहक हैं। मतलब इनके काटने से क्या होता है? ये रोग होता है। प्रभावित अंग कौन सा होता है? तंत्र का तंत्र, मतलब हमारी जो सोचने विचारने की क्षमता उसको प्रभावित करता है।
ये रोग पागल कुत्ता बिल्ली सियार के काटने से होता है। कौन से? पागल कुत्ता, पागल बिल्ली, पागल सियार के काटने से होता है। इस रोग में रोगी को पानी से डर लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इस रोग में क्या होता है? रोगी को पानी से डर लगता है, जिसे क्या कहते हैं हम? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ से डर लगना क्या होता है? फोबिया। जैसे पानी से डर लगा तो क्या हुआ? हाइड्रोफोबिया। पत्नी से डर लगा तो क्या हुआ? पत्नी फोबिया। किसी से भी डर लगना। रेबीज के लक्षण है संक्रमित व्यक्ति इंसेफ्लाइटिस, पैरालिसिस या कोमा में जा सकता है। कमजोरी, दर्द, उल्टियाँ, कार्डियक फेल्योर जैसी शिकायतें हो सकती हैं। गले की मांसपेशियों के लकवाग्रस्त होने से पानी पीना कठिन हो जाता है। एरोफोबिया, हवा से डर। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लग सकता है। ये क्या है? इसके लक्षण है। चेचक, दूसरा रोग है चेचक। वायरस है वेरियोला वायरस। वायरस का क्या नाम है? वेरियोला वायरस। प्रभावित अंग है संपूर्ण त्वचा। इस रोग को बड़ी माता भी कहते हैं। चेचक रोग को क्या कहते हैं हम? बड़ी माता। इस रोग में व्यक्ति के शरीर पर दाने दाने निकल आते हैं। क्या होता है? चेचक रोग में व्यक्ति के शरीर पर दाने दाने निकल आते हैं। दोबारा, चेचक रोग का वायरस कौन सा है? वेरियोला वायरस। प्रभावित अंग कौन सा है? संपूर्ण त्वचा। इस रोग को क्या कहते हैं? बड़ी माता भी कहते हैं। तीसरा है स्मॉल पॉक्स। वायरस है वेरिसेला जोस्टर। स्मॉल पॉक्स का वायरस कौन सा है? वेरिसेला जोस्टर। प्रभावित अंग है संपूर्ण त्वचा। प्रभावित कौन सा अंग है? संपूर्ण त्वचा पर होगा। इस रोग को छोटी माता रोग भी कहते हैं। इस रोग में भी संपूर्ण शरीर पर दाने दाने निकल आते हैं। क्या होता है स्मॉल पॉक्स में? शरीर पर, संपूर्ण शरीर में त्वचा पर क्या निकलते हैं? दाने दाने निकल आते हैं। बड़ी माता और छोटी माता मतलब बराबर के रोग। चौथा है पीलिया रोग। वायरस है हेपेटाइटिस। पीलिया का वायरस क्या होता है? हेपेटाइटिस। प्रभावित अंग है यकृत या लीवर। मतलब एक ही बात है, यकृत कह दो या लीवर कह दो। क्या प्रभावित करेगा? पीलिया रोग क्या प्रभावित करेगा? यकृत को। जब शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग कब होता है? जब शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है। मतलब ये बिलिरुबिन किस रंग का होता है? पीले रंग का। बिलिरुबिन किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। इसकी मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग के लक्षण हैं आंखें, नाखून और हथेली पीली हो जाती हैं। स्किन डार्क हो जाती है। दबाने से नीले निशान पड़ जाते हैं। लंबे समय से बुखार, सिरदर्द, उल्टी होना। गहरे पीले रंग का यूरिन और कब्ज। मतलब यूरिन मतलब पेशाब निकलना। किस रंग का निकलेगा? पीले रंग का पेशाब निकलना। और कब्ज की समस्या। कभी कभी पेट और पैरों में पानी भर जाता है। जी मिचलाना, पेट दर्द, सिर में जलन और शरीर में जलन होती है। और क्या होती है? खुजली। कमजोरी, थकान, भूख की कमी, बदन घटना। ये सभी क्या है? पीलिया रोग के लक्षण हैं। एडस अंग्रेजी में पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है अंग्रेजी में नाम? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हिंदी का नाम है इसका उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सहलक्षण। क्या नाम है हिंदी का नाम एड्स का? उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सहलक्षण। एड्स रोग का वायरस है HIV। एड्स रोग का वायरस कौन सा है? HIV। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या है HIV का पूरा नाम? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अंग्रेजी में नाम होता है एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और हिंदी में नाम होता है उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सहलक्षण। एड्स रोग का वायरस है HIV। एड्स वायरस की खोज का श्रेय फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट ल्यूक एंटोनी मेंटेग्नियर। कौन है? ल्यूक एंटोनी मेंटेग्नियर। और अमेरिकी चिकित्सक वैज्ञानिक रॉबर्ट चार्ल्स गेले। कौन है अमेरिका के? वैज्ञानिक रॉबर्ट चार्ल्स गेले को दिया जाता है। इधर ये ल्यूक एंटोनी मेंटेग्नियर हैं और ये के इसका किसकी इमेज है? ये रॉबर्ट गेले की। इधर कौन से हैं ये जो ये चश्मा लगा रखे हैं? ये कौन से हैं? ल्यूक एंटोनी मेंटेग्नियर है। और ये कौन है? रॉबर्ट गेले। मतलब एड्स रोग की खोज किसने की थी? दो वैज्ञानिक थे। एड्स रोग में सफेद रक्त कणिकाएं WBC प्रभावित होती हैं। एड्स रोग के परीक्षण में एलिसा ELISA टेस्ट किया जाता है। एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड
इम्यूनो सॉर्वेंट ऐसे है। क्या पूरा नाम है एलिसा का नाम? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट ऐसे होता है। एड्स रोग का प्रतीक क्या होता है? लाल क्रॉस फीता। एड्स रोग का प्रतीक क्या होता है? लाल क्रॉस फीता होता है। एड्स पहला है विश्व स्तर पर एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO करता है। WHO का नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। दूसरा है एड्स रोग पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने NACO नामक संस्था की स्थापना 1992 में की। तीसरा, भारत सरकार ने 1992 में ही एड्स रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया। चौथा, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं विश्व एड्स दिवस? 1 दिसंबर को मनाते हैं। भारत सरकार को कौन सा एड्स रोग पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सा स्थापना की है? नाको की। कौन सा संस्था बनाई गई है? नाको। कब हुई थी स्थापना? 1992 में। पांचवा, संसार का पहला एड्स रोगी अफ्रीका के कांगो की राजधानी किनशासा में मिला। कहाँ मिला? अफ्रीका के कांगो की राजधानी किनशासा में मिला। भारत में एड्स का प्रथम रोगी 1986 में चेन्नई में पाया गया। भारत में कहाँ मिला था पहला एड्स रोगी? 1986 में चेन्नई में पाया गया। सातवां, एड्स राजस्थान में एड्स का प्रथम रोगी 1987 में पुष्कर अजमेर में पाया गया। कहाँ मिला एड्स का रोगी? राजस्थान में 1987 में पुष्कर अजमेर में। एड्स की राजधानी युगांडा, अफ्रीका को कहा जाता है। एड्स की राजधानी क्या है? युगांडा। कहाँ है ये? अफ्रीका। मतलब अफ्रीका देश में क्या पड़ता है? युगांडा पड़ता है। उसको क्या कहते हैं? एड्स की राजधानी कहा जाता है। भारत में एड्स के सर्वाधिक मरीज मुंबई में पाए जाते हैं। भारत में कहाँ मिलते हैं सबसे ज़्यादा मरीज? मुंबई में। भारत में सबसे अधिक मरीज मुंबई में पाए जाते हैं। और राजस्थान में सबसे अधिक मरीज कहाँ पाए जाते हैं एड्स के? जयपुर में। राजस्थान में सबसे अधिक एड्स के मरीज कहाँ मिलते हैं? जयपुर मिलते हैं। तो ये सभी को समझ में आ गया। यदि ये समझ में आ गया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।